नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। भारत का संविधान पढ़ रहे हैं हम और टॉपिक नंबर 4 लेके आया हूं। तो मौलिक अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे ये जो मौलिक अधिकार जो अभी मैं आपको मेरे ऑथेंटिक नोट्स आपको दे रहा हूं, वो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो ज़रूर आप, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक आपके ग्रुपों में। तो शुरू करें मौलिक अधिकार। आइए, भाग संख्या 3 मौलिक अधिकार टॉपिक नंबर 4 है। इससे पहले मैंने संविधान के 3 वीडियो बना दिए हैं, आप जरूर देखें। तो ये एक बात ध्यान रखें, आपकी मौलिक अधिकार जो है वो हमारे भारत ने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। ध्यान रखें, आप कहाँ से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। तो मौलिक अधिकार की शुरुआत करें तो अनुच्छेद ध्यान रखें आप, 12 से 35 जो अनुच्छेद हैं भाग संख्या 3 में, वो मौलिक अधिकार हैं। और मौलिक अधिकार के बारे में देखें, अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में। 13 में हम देखें, अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकार अक्षुण्ण है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यहाँ से क्वेश्चन बना है। 13(2) बार बार प्रश्न पूछा गया है। 13(2) में क्या कहा गया है? यदि कार्यपालिका या विधायिका ऐसा कानून बनाती हैं कि मौलिक अधिकारों का हनन करे, तो ऐसे कानून को 2 भागों में बांट सकते हैं हम। एक तो है वैध पक्ष और एक है अवैध पक्ष। तो इसी को हम पृथक्करण का सिद्धांत, आंशिकरण का सिद्धांत या पार्शल थ्योरी के नाम से जानते हैं। 13(2) को ये बार बार पूछा गया है। तो जरूर आप समझे मौलिक अधिकारों के बारे में। आगे मुख्य बात, मूल संविधान में हम देखें तो भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित 7 मौलिक अधिकार थे। ध्यान रखें आप कि मूल संविधान, जब हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को तो हमारा संविधान बन गया था और ये लागू हुआ था जस्ट 2 महीने बाद, यानी 26 जनवरी 1950 को। उस दिन की बात करें मूल संविधान की, तो उस समय हमारे भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार दिए थे। वर्तमान में 6 हैं। तो 7 कौन कौन से थे हम देखें क्रम से। तो पहला तो देखो समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18, 5 अनुच्छेद हैं उसमें, 14, 15, 16, 17, 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 में, यानी 4 अनुच्छेद आते हैं उसमें। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये क्रम संख्या 3 में 23-24 अनुच्छेद हैं, 2 अनुच्छेद आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से 28 में, 4 अनुच्छेद आते हैं। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29-30 में, अनुच्छेद 29-30। संपत्ति का अधिकार जो 31 में था, ये ध्यान रखें। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 32 में। टोटल ये ध्यान रखें हैं, तो मूल संविधान में तो भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। ध्यान रखें क्यों? तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्रम संख्या 6, यानी ये जो संपत्ति का अधिकार है अनुच्छेद 31 में जो है, उसे निरसित कर भाग संख्या 12 में अनुच्छेद संख्या 300 क में एक कानूनी अधिकार बना दिया है। इस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे और भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ये 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? याद रखें 1978 की बात है ये। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात। तो भारतीय मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे? तो 7, वर्तमान में 6 हैं। और हम पढ़े 6 मौलिक अधिकार, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। देखें पहला समानता का अधिकार, हम देखें अनुच्छेद 14 से 18। तो समानता का अधिकार में अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता। ध्यान रखें आप। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, नाम से स्पष्ट है, समानता का अधिकार है ये।
उसके बाद में आप देखें तो अनुच्छेद 16 लोक नियोजनों के अवसरों में समानता अर्थात नौकरियों में अवसरों में समानता मिलेगी, अनुच्छेद 16 कह रहा है ये। तो उसके बाद में बहुत सारे ये आरक्षण की बातें हुई, तो बहुत 16(1), 16(2), 16(3) में जो बातें कही है वो मेरे नोट्स में, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस नोट्स को डाउनलोड जरूर करें और समझें। आगे हम देखें अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। बार बार क्वेश्चन बना है, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, कौन सा आर्टिकल बोल रहा है? तो 17, ये समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 18 में देखें तो उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में शिक्षा व सैनिक संबंधित उपाधि ली जा सकती है और नाम के आगे भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अन्य उपाधियों नाम के आगे प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत पहले जैसे राजा को, जो राजा था उसको महाराजा के नाम से जाना जाता था, जैसे महाराज राणा भोपाल सिंह ऐसे नाम थे, लेकिन अब किसी भी व्यक्ति के आगे महाराजा की उपाधि नहीं दी जाती। वही ये बात थी, उपाधियों का अंत कर दिया गया हमारे संविधान में, मौलिक अधिकार में, अनुच्छेद 18 में है, ध्यान रखें आप, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। आगे देखें तो दूसरा हमारा जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 में 4 अनुच्छेद हैं, उसमें स्वतंत्रता के अधिकार में और स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 में हम देखें तो 19(1) में क्या कहा गया है? 19(1) में ये लगभग ABCDEFGH 8 अधिकार दिए हैं। 19(1) में ए में देखें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार भी अनुच्छेद 19(1)(a) में आएगा, ध्यान रखें आप। शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, सभा करने की भी स्वतंत्रता हमें मिल रही है अनुच्छेद 19(1)(b) में। सी में संघ व संगठन बना सकते हो आप। डी में आवागमन, घूमने की स्वतंत्रता है, यानी भारत के किसी भी कोने में आप घूम सकते हो। अनुच्छेद 19(1)(e) में किसी भी भाग में बसने, निवास करने की स्वतंत्रता है आपको। और एफ में संपत्ति की स्वतंत्रता है, 44वें संविधान संशोधन में इसको भी समाप्त कर दिया गया है, ये एफ को याद रखें आप। और आजीविका, कमाने की स्वतंत्रता, कमा सकते हो आप कहाँ पर भी जाके, तो ये अनुच्छेद 19 में ये स्वतंत्रता का अधिकार आपके लिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये देखिए आप, 15, 16, 19, 29, 30 ये जो आर्टिकल हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं है। कौन कौन से? तो 15, 16, 19, 29, 30 आप जरूर समझे कौन कौन से हैं। आगे देखें स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। तो अपराध करते वक्त लागू जो कानून है उसके तहत ही हमें सजा मिलेगी, ये अनुच्छेद 20 कह रहा है, ध्यान रखें आप। अनुच्छेद 21 देखें आप, प्राण व देहिक की स्वतंत्रता है, जीने का अधिकार है, जीने की स्वतंत्रता हम कह सकते हैं अनुच्छेद 21 में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आप किसी भी भाग में जा सकते हो, शुद्ध हवा, शुद्ध नींद ले सकते हो, तो ये आपका एक जीने का अधिकार है अनुच्छेद 21 में। एक अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया है जिसमें 6 से यानी जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष के बालक हैं वो निःशुल्क अनिवार्य मौलिक शिक्षा का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार बना दिया गया है, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। अनुच्छेद 22 में हम देखें गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षक व निवारक कानून है अलग अलग। जैसे गिरफ्तार किया है किसी व्यक्ति को तो वह पूछ सकता है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, ये अनुच्छेद 22 कह रहा है। अलग अलग बातें 22(1) है, 22(2) है, अब इसे ज़रूर देखें। हमारे यहाँ पर निवारक निरोध कानून भी बनाए गए हैं, तो ये बहुत अलग अलग कानून आए हैं। आपको पता ही होगा निवारक निरोध कानून 1950 को आया है, एक मीसा 1971 को आया है, रासू का 1980 में, टाडा आया है 1985 में, पोटा 2002 में। ये टाडा के तहत हमारे एक एक्टर थे संजय दत्त को जेल हुई थी, आप ज़रूर समझे। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्रम संख्या 3 जो मौलिक अधिकारों के बारे में, शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23-24 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 23(1) में कहा गया है कि मानव के दूर व्यापार, बलात् श्रम व बेगारी पर रोक है। 23
एक में यानी काम किया है उसको मजदूरी तो मिलनी चाहिए, ये बेकारी पर रोक 23(1) में। 23(2) में क्या कह रहा है कि राष्ट्र के लिए बलात् श्रम किया जा सकता है। अगर राष्ट्र पर संकट है तो हमें काम करना पड़ेगा, चाहे उसकी एज कम हो। और अनुच्छेद 24 देखें हम तो 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को जोखिम भरे कार्यों में लगाने से निषेध, बाल श्रम पर रोक, ये जो है वो अनुच्छेद 24 कह रहा है। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार हमने देखा। आगे देखें मौलिक अधिकार नंबर 4 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम देखें अनुच्छेद 25 से 28 में। 25 में धर्म के अंतःकरण अबाध रूप से मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 25 में है। सिक्कों को कृपाण रखने और हेलमेट नहीं लगाने की जो छूट है वो अनुच्छेद 25 के तहत है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 26 में हम देखें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में राज्य भारतीय नागरिकों पर कोई ऐसा कर आरोपित नहीं करेगा जिससे किसी एक विशेष धर्म को उत्थान हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात। अनुच्छेद 28 में देखें राजकीय शिक्षण संस्थानों में किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी, बहुत महत्वपूर्ण बात अनुच्छेद 28 कह रहा है। तो ये आप समझ सकते हो बात को। अगला क्रम से हम देखें तो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार जो है वो 29-30 है। 29-30 दो अनुच्छेद हैं। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा है। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और संस्कृति की भी छूट, बहुत महत्वपूर्ण बात। अगला क्रम से हम देखें संपत्ति का अधिकार जो वर्तमान में नहीं है। अनुच्छेद 31 था, ये मूल अधिकार में था, ये 44वें संविधान संशोधन में इसे निश्चित कर दिया गया है और भाग संख्या 12 में 300 क में इसे रखा गया है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। और ये देखिए 7वां मौलिक अधिकार क्रम से तो 7वां है, वर्तमान में 6 है तो ये 6ठा मानेंगे हम। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 कह रहा है, जब कभी भी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक मौलिक अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है और इसे यानी 32 अनुच्छेद को ही मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्नलिखित 5 प्रकार की रिट लेख आदेश जारी किए जाते हैं। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा हम देखें परमादेश है, अधिकार पच्छा है, प्रतिपेश है और उत्प्रेषण। ये 5 रिट लगाए जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। हम देखें बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, तो जब भी किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट बंदी बनाने वाले व्यक्ति को उसका कारण पूछकर उसे न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दे सकती है। हाल ही में इस प्रकार की रीट का प्रयोग व्यक्ति की बलादगी के लिए भी किया गया है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में। परमादेश देखें तो जब कभी भी किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा अपने निश्चित कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे कर्तव्य पालन के लिए दिशा निर्देश आदेश ही क्या है, परमादेश कह सकती है सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान रखें आप। अधिकार पच्छा देखें तो जब भी कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को अवैध तरीके से धारण करता है तो न्यायपालिका उससे पूछ सकती है कि किस अधिकार से यह पद आपने धारण किया, तो यह है अधिकार पच्छा। आगे देखें प्रतिपेश क्या है, तो यह एक न्यायिक रीट है जिससे उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई का आदेश देता है, रोकना कहता है। कौन कहता है? तो उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को रोकना यानी प्रतिपेश। और उत्प्रेषण यानी उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को मामले को ऊपर भेजेगा, यही क्या है, उत्प्रेषण। तो ये 5 प्रकार की रिट अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों का कवच, सुरक्षा कवच कहा जाता है। अब देखें आगे तो मौलिक अधिकारों से संबंधित वाद विवाद हुए थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआत में 1951 से 67 के बीच में सभी वादों में अपने निर्णय में कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में संविधान संशोधन कर सकती है, मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यूं कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट पहले। लेकिन एक केस आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस 1967 में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने
निर्णय को पलटते हुए संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। यूं कहा। फिर वापस देखें तो गोलकनाथ बना निर्णय को प्रतिबंधित करने के लिए 24वां संविधान संशोधन किया गया और व्यवस्था की गई कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। 13(4) जोड़ा गया था उस समय। और एक केस आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों में तो संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकती। यूं कौन कह रहा? केशवानंद भारतीय वाद कह रहे हैं। आगे आया 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, और इसमें कहा गया था कि संसद ने संविधान संशोधन को न्यायालयों को में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने भी कही थी। और एक केस आया मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद 1980 में, और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करना न्यायपालिका का दायित्व है, इसीलिए संविधान संशोधन न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में रहेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण बात कही इन्होंने। और अनुच्छेद 33 में हम देखें तो सैनिक व अर्धसैनिक बलों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 34 में देश में मार्शल लॉ यानी सैनिक शासन के प्रावधान अनुच्छेद 34 में। तो देश में अगर मार्शल लॉ यानी सैनिक शासन लागू होगा, अगर सैनिक शासन राष्ट्रपति लगाता है तो अनुच्छेद 34 के तहत तो अनुच्छेद 19 को छीन लिया जाएगा, बाकी सभी जो हैं वो शुरू रहेंगे। लेकिन राष्ट्रीय आपात लगता है अनुच्छेद 34 के तहत, तो संसद लगाएगा वो, तो अनुच्छेद 352 सारे अनुच्छेद छीन लिए जाएंगे। ओनली 21 जो जीने का अधिकार था वही रहेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात। देश में ये मार्शल लॉ यानी सैनिक शासन के प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 34 में। ये जरूर समझें आप। अनुच्छेद 35 में हम देखें तो संसद मौलिक अधिकारों में कानून बना सकती है। अनुच्छेद 35 में कहा गया है ये। तो इस प्रकार मैंने आपको मौलिक अधिकारों के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए, ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ आपके लिए ला रहा है, ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए ला रहा है। तो इतिहास से अगर आप तैयारी कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड की तो ज़रूर चैनल पर बने रहें। सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में जीके जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पर इस चैनल ने राजस्थान हिस्ट्री को पढ़ा दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए बार बार कोशिश की जा रही हैं। तो ये जो नोट्स हैं आप ज़रूर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर डाउनलोड करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो भारत का संविधान वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जो अभी 2022 में आने वाली हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, और आने वाली सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो। तो नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।